पिछले कुछ घंटों में आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, लिटरल एंट्री। साथ में एक विवाद भी सुना होगा कि लिटरल एंट्री में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई हैं और हम ये भी देखेंगे क्या सरकार ने इस पर कुछ जवाब दिया है। ये सब हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि लिटरल एंट्री है क्या। आप जानते हैं कि देश में एक संस्था है, एक कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन देश में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कराती है। उस एग्जामिनेशन के बाद कई उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है। वो उम्मीदवार सेलेक्ट होकर देश में सबसे निचले पदों पर अपनी सेवा देना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता, कुशलता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। वो देश के कई पदों पर अपनी सेवा देते हैं और पदोन्नति के साथ साथ एक ऐसा समय आता है कि वो उन शीर्ष पदों पर पहुंच जाते हैं जहां से वो देश के नीति निर्धारक बन जाते हैं। शीर्ष पद मतलब सेक्रेटरी, किसी मंत्रालय के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उप सचिव या फिर निदेशक जैसे पद। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SBSC द एजुकेशन के इन द न्यूज फोकस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में हम रोजाना की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। लिटरल एंट्री का उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिलता है। बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। 1968 की बात है ये। 1971 तक उन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, लेकिन 1971 में भारत सरकार ने उनको वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देकर उस पद पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनको एक तरह से लिटरल एंट्री के माध्यम से आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वो वित्त सचिव तक बने थे और बाद में उन्होंने कई पदों पर कार्य किया था। लिटरल एंट्री के लिए एक आयोग और एक कमेटी ने भी सरकार को रिकमेंडेट किया था। आपको बता दें कि प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वीरप्पा मोइली। उन्होंने भी ये सलाह दी थी सरकार को कि यदि उन बड़े पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए तो ये बेहतर होगा। साथ ही साथ 2002 में सिविल सेवा रिव्यू कमेटी ने भी सरकार को ये रिकमेंडेट किया था। पहली बार लिटरल एंट्री 2018 में हुई थी। एक संयुक्त सचिव स्तर के व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ था। संयुक्त सचिव किसी मंत्रालय में तीसरा सबसे बड़ा गैर राजनीतिक पद होता है। लिटरल एंट्री क्या है समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई मंत्रालय है, उस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उस मंत्रालय के विषयों का विशेषज्ञ हो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि वित्त मंत्रालय है, उसमें संयुक्त सचिव के पद पर एंट्री करानी है, तो संयुक्त सचिव के पद के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो वित्त की विशेषज्ञता रखता हो, वो बैंकिंग से जुड़ा हो या तो वो वित्त विभाग की अच्छी खासी जानकारी रखता हो। आपको बता दें वो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है। यदि विशेषज्ञ व्यक्ति को रखा जाएगा तो इससे मंत्रालय में काफ़ी अच्छी सुधार होने की संभावना मानी जाती है। मान लेते हैं साइंस एंड टेक विभाग है। इस विभाग में यदि किसी वैज्ञानिक को संयुक्त सचिव के पद पर रखा जाएगा तो इससे जरूर मंत्रालय को कुछ फायदा होगा। इस एंट्री के माध्यम से आए हुए व्यक्ति की सेवा 3 साल तक अनुबंधित रहेगी। अनुशंसा या कार्य कुशलता को देखकर उसे 2 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब टोटल 5 साल उसकी सेवा ली जा सकती है। लिटरल एंट्री के नियुक्त होने के लिए वह व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारी हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों, वैज्ञानिक संगठन, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम कर चुका हो या इंटरनेशनल या फिर बहुराष्ट्रीय संगठन में इसी पद के समकक्ष अपना कार्य कर चुका हो। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई हैं। संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होने के लिए उसकी उम्र कम से कम 45 से 55 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे उस क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति निदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहता है तो उसकी उम्र
35 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ उसे 10 साल का अनुभव हो। लेकिन कोई व्यक्ति डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होना चाहता है, उसका अनुभव 7 साल होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी उम्र 32 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बात करते हैं मेन मुद्दे की। इस लिटरल एंट्री में आरक्षण नहीं है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सरकारी नौकरी और यूनिवर्सिटी में आरक्षण की व्यवस्था 13 बिंदु रोस्टर के माध्यम से होती है। मतलब हमें 100 में भाग देना पड़ेगा उस परसेंटेज कोटा का जितना आरक्षण मिलता है। मानते हैं ओबीसी को 27% आरक्षण है तो 100 में 27 से भाग देंगे तो हर चौथा व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का होगा। 15% एससी कैटेगरी को है, मतलब 7वां व्यक्ति एससी कैटेगरी का, और 7.5% एसटी कैटेगरी मतलब 14वां व्यक्ति एसटी कैटेगरी का होगा, और 10% ईडब्ल्यूएस को है, मतलब हर 10वां व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा। इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था होती है। यूपीएससी यानी यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन जो एग्जाम कराती है उसमें सभी पदों को संयुक्त रूप से वो लेती है और इस पर आरक्षण मिल जाता है। आपको बता दें कि आप देखते हैं कि उसमें आईपीएस, आईएएस और अन्य सारी वैकेंसीज होती हैं, लेकिन सभी को संयुक्त रूप से एग्जाम कराया जाता है, तो इस पर आरक्षण बहुत अच्छी तरीके से लागू हो जाता है, मिल जाता है। अब सरकार का ये मानना है कि ये जो हम लिटरल एंट्री कर रहे हैं वो हर विभाग के लिए स्पेशल इंडिविजुअली हो रहा है। मतलब एक पद है उस पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति होगा, यानी जो विशेषज्ञ का पद है यानी एक ही व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति होनी है और पद भी एक ही है। इसमें किस प्रकार से आरक्षण दे पाएंगे? इस प्रकार से आरक्षण जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। कई सीट्स होती तो आरक्षण बिल्कुल अच्छी तरीके से लागू हो पाता। ये सरकार का मानना है। 24 जुलाई को संसद में सरकार ने यह आंकड़ा सामने रखा था। सरकार ने बताया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और निदेशक के पदों पर अभी तक 2018 से कुल 63 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। उन 63 पदों में 35 प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। 63 में से 57 अभी भी अपने पद पर कार्यरत हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने इस विषय पर ट्वीट किया है। अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक सरकार की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा गया है, तो ये मैंने आपको बता दिया। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं। और आज का प्रश्न ये है कि 2018 में जब पहली बार लिटरल एंट्री हुई थी तो वो किस पद के लिए हुई थी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।